हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके कारण जो है बहुत सारे रिजल्ट अभी जो है कि पेंडिंग रह सकते हैं और ये कितना समय तक रहेगा यह निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे, और यह भी निर्भर करेगा कि सरकार इस मुद्दे पर किस तरह का जो है कि रुख अपनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो आरक्षण में बदलाव किए गए थे और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया गया था, क्योंकि 65% जो है आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा और 10% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, उसको जब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो अब विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो मामले चल रहे हैं, उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस जातिगत जनगणना के आधार पर जो विभिन्न तथ्यों को रखा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मानेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आ जाते हैं तो क्या सरकार अनुसूची 9 में इसे शामिल करने का जो प्रयास की बात कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा के पटल पे ये बात बोले हैं कि हमारा प्रयास है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे अनुसूची 9 में शामिल किया जाए। अगर अनुसूची 9 में इसे शामिल किया जाता है तो जो है कि ये आरक्षण क्या जो है कि बना हुआ रह सकता है, क्योंकि जो मामला है कि अभी जो है अनुसूची 9 में अगर इसे डाला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर भी निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो जो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सरकार का रुख क्या रहता है। अगर सरकार यहाँ पे चाहती तो नियुक्ति प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जा सकता था। समान प्रशासन विभाग से हालांकि शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो नियुक्तियां हैं उसके संदर्भ में सरकार से दिशा निर्देश मांगा गया है। सरकार चाहती है कि अभी इस मामले पर तुरंत दिशा निर्देश नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर दिशा निर्देश दिया जाता है तो आरक्षण जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव होगा और जो पूर्व का आरक्षण है उसी के आधार पर जो है कि नियुक्तियां संभव अभी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार क्या नए सिरे से आरक्षण को फॉर्मुलेट करेगी, यह भी जो है प्रश्न उठ रहा है। और दूसरा जो प्रश्न उठ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो जातिगत जनगणना को आधार बनाकर तथ्य रखे गए और जिसके आधार पर आरक्षण को जो है कि 75% किया गया है, 65% बिहार सरकार के द्वारा और 10% ईडब्ल्यूएस को जो केंद्र सरकार ने दिया है, इसे सही करार देती है या नहीं देती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि शिक्षक बहाली एक बड़ी भर्ती है और उसमें अगर जो है कि सीटें जो है कि 75% की जगह अगर 60% आरक्षण हो जाता है तो 40% ओपन जब वैकेंसियाँ रहेगी तो इसमें निश्चित रूप से कटअप पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने के आसार हैं। तो ऐसे में जो सब कुछ निर्भर करता है सरकार के रुख पे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी छात्रों की नज़र है, सभी शिक्षकों की नज़र है। और निश्चित रूप से जिस तरह की चीज़ें हाई कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट ने जिसको आधार बनाया इंदिरा साहनी मामले को, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी आसान नहीं होगा कि इस मैटर को जो है कि 75% आरक्षण जो एक ढंग से हो चुका है उसको जो है कि अनुमति दे। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या निर्णय देती है, क्योंकि आगे चलकर हर एक राज्यों में इस तरह की स्थितियां बननी शुरू हो जाएगी। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट में एक जो है कि मामला है कि ऐसे में क्या बिहार को अनुमति दिया जाए, 75% आरक्षण को स्वीकार किया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर बहुत सारी वैकेंसियाँ, जैसे कि आपको जो 17वीं की जो वैकेंसी है, अब कम आसार है कि 17वीं की वैकेंसी आपको 31
जो सितंबर का जो 30 सितंबर का जो डेट है उस पे एग्ज़ाम हो जाए, इसकी संभावना काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जब तक आरक्षण के मुद्दे को सुलझाया नहीं जाता है तब तक आपको 17वीं की वैकेंसी आनी ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो छात्र 17वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय है, अभी तैयारी करते रहें। पीटी को भी अच्छे ढंग से तैयार करें, क्योंकि पीटी में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर क्या 69वीं बीपीएससी को लेकर भी इस पर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चूँकि 69वीं बीपीएससी में जो आरक्षण है वो पूर्व के आरक्षण को ही फॉलो किया गया है उसमें, तो उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। हालांकि उसके बाद जितनी भी रिक्तियाँ आई है जो जिसमें नए आरक्षण को आधार बनाया गया था, वो सारे वैकेंसी पर अभी संशय के बादल जो है कि मंडरा गए हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, देखना यह भी होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। सरकार इस मुद्दे पर कदम वापस करना नहीं चाहती है। कल विधानसभा में नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य थे उससे तो यही लग रहा है कि सरकार निश्चित रूप से जो 75% जो आरक्षण है उसके साथ खड़ा है। ठीक है, देखते हैं आगे बहुत सारी वैकेंसियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले मुद्दे पे मिलेंगे। थैंक यू।